बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Different from notes, chapter number 5, additional short question number 23। जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग आज शुरू करेंगे। विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेगिंग 1 न्यूटन एट द अर्थ। कौन सी फोर्स के साथ स्टूडेंट अगर एप्पल का वेट 1 न्यूटन हो जो ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट अगर वेट हमारे पास 1 न्यूटन है तो एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ विद फोर्स इक्वल टू इट वेट्स। कि स्टूडेंट जो एप्पल है स्टूडेंट जो ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो भी फोर्स किसके इक्वल होगी, उसके वेट के। तो डेट्स मीन के फोर्स विल बी इक्वल टू वेट। तो वेट हमारे पास कितना था 1 न्यूटन, तो फोर्स भी कितनी होगी स्टूडेंट्स 1 न्यूटन ही होगी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट। तो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कि मीन कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जो प्लैनेट के लिए रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट हम उसको नाम क्या देते हैं, सैटेलाइट्स के। जैसे मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मीन मतलब क्या स्टूडेंट के साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस। कि साइंटिस्ट ने बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट स्पेस में भेजी हैं। सम ऑफ कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, तो हम उनको नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। नेचुरल सैटेलाइट्स मीन अ नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। ऐसे जो कुदरती ऑब्जेक्ट हैं जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के इर्द गिर्द, हम स्टूडेंट उसको नाम देते हैं सैटेलाइट्स का। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। स्टूडेंट जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, सो डेफिनेटली मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट इज सैटेलाइट एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट an object that revolve around a planet is called satellite. Geostationary satellites. Geostationary satellites are those satellites whose velocity relative to the earth is zero. These stationary satellites remain stationary with respect to earth. स्टूडेंट इन सैटेलाइट्स की मदद से हम लोग ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अगर हम इनकी तस्वीर देखें तो आपको वहाँ से वाज़ह तौर पे नज़र आ सकता है कि ये इनका मतलब क्या है। जिसमें इसमें आपने देखा कि ऐसे सैटेलाइट्स जो ज़मीन के लिहाज से उनकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है वो स्टिल रहते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मीन जीपीएस। तो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इज अ सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन द एयर। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स. These satellites revolve around the Earth twice a day with the speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट तो जीपीएस हमें कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ज़मीन में हो, ओशन में हो या हवा में हो, हम बआसानी स्टूडेंट जीपीएस के ज़रिए हम लोग स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये तस्वीर में आप देख रहे हैं जी स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपने पिक्चर में देखा कि जीपीएस का मतलब क्या होता है। ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मीन कि ये नेविगेशन सिस्टम है, इसके ज़रिए हम किसी भी पर्सन को आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कि स्टूडेंट्स हाइट और उसकी स्पीड कितनी है किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ 42300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो। उसकी जो वेलोसिटी होती है ज़मीन के लिहाज से वो कितनी होगी, जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आंसर स्टूडेंट, एन ऑर्बिट विच इन विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ट्रेवल। ऐसा ऑर्बिट स्टूडेंट, ऐसा मिदार जिसके ऊपर स्टूडेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ट्रेवल कर रही हो, उसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट ऑफ ए बॉडी वेयर इट्स वेट एक्ट्स। ऐसा पॉइंट बॉडी का स्टूडेंट जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा हो उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। क्वेश्चन नंबर 31, विच फैक्टर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिपेंड्स। कौन सा ऐसा फैक्टर स्टूडेंट जहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। एंड डिस्क्राइब इट्स चेंज रिस्पेक्ट टू हाइट, और हाइट के लिहाज से इसका चेंज क्या होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट किस पे डिपेंड करती है, उसके रेडियस पे। एंड उसकी जो वैल्यू होगी जी की वो हमेशा क्या होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो हमेशा उसकी क्या होगी स्टूडेंट, इनवर्सली होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के। मीन हम ये कह सकते हैं
कि अगर तो हम स्टूडेंट हाइट पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डिफाइन द चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद हाइट। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ हाइट, कि उसकी हाइट पे स्टूडेंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। इफ़ हाइट इंक्रीजेज, अगर हाइट बढ़ रही है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 33, राइट टू यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में दो यूजेस बताएं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज टू, दीज आर यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पज एंड अदर दीज आर यूज फॉर जियोलॉजिकल लोकेशंस के अंदर। जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने टेस्ट फॉर्म में राइट भी करना है, लर्न भी करना है एंड सेंड इट टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।